हेलो, आई एम डॉक्टर गजलप्रीत अरोड़ा। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है और उसके नॉर्मल जो फंक्शंस क्या है और उसकी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस क्या है। सो फर्स्टली थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जिसका जो नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वो हार्मोन्स बनाती है। वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स बनाती है। जो T3 और T4 है वो थायराइड टाइप ऑफ हार्मोन है और जो कैल्सिटोनिन है वो पेप्टाइड टाइप ऑफ हार्मोन है। और जो T3, T4 का जो सिक्रीशन है उसको कौन रेगुलेट करता है? TSH, दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और TSH को कौन रेगुलेट करता है? TRH, दैट इज़ द थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड की नॉर्मल फंक्शंस क्या है। तो थायराइड का बेसिक फंक्शन है कि वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सेकंड है वो ग्रोथ में हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो अगर थायराइड के फंक्शन में डिस्टर्ब होता है, जैसे मान लो कि T3 और T4 का जो सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब होता है, या तो T3 और T4 का सिक्रीशन नॉर्मल से बढ़ गया तो उस केस को हम हाइपरथायराइडिज्म का नाम देते हैं। अगर T3, T4 का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल से कम हो गया तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, हाइपरथायराइडिज्म में कौन से सिम्टम्स होंगे और हाइपोथायराइडिज्म में कौन से सिम्टम होंगे। सो फर्स्टली हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे कि पेशेंट का जो एक्सेसिव है जो वेट लॉस होता जाएगा, दिन ब दिन उसका जो वज़न है वो कम होता जाएगा। और उसके अलावा उसको हीट इंटॉलरेंस होगी, जैसे कि बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। डायरिया होगा कि उसको लूज मोशंस ही लगे रहते हैं। हेयर फॉल होगा, बाल झड़ते जाते हैं दिन ब दिन। उसके अलावा एंजाइटी होगी, पैल्पिटेशंस होंगी, नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, और ट्रेम्बलिंग हो सकती है कि हाथ पैर उसके जो है कांपते रहते हैं। तो ये अगर सारे सिम्टम्स किसी एक पेशेंट में कलेक्टिवली देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें T3, T4 का जो लेवल है वो बढ़ गया, दैट इज़ कि वो सफ़र कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म से। इसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म का जो कॉज है वो हो सकता है कि पिट्यूटरी एडिनोमा हो, या कोई मल्टीनोड्यूलर कोई ग्वाइटर हो गया हो उसको। इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन से सिम्टम्स होंगे। अगर किसी पेशेंट में या कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है उसमें अगर ऐसे सिम्टम्स हैं कि उसका जो एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, दिन ब दिन जो वज़न है वो उतना खा नहीं रहा पेशेंट जितना उसका वज़न है जो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमेशा वो थका थका महसूस करता है कि थकावट रहती है, टायर्डनेस। उसके अलावा उसका जो हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली एक पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो वो हो सकता है कि वो सफ़र कर रहा है हाइपोथायराइडिज्म से, जिसको हम डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करवाते हैं। वो है T3, T4 और TSH की वैल्यूज़। अगर पेशेंट में जो T3 और T4 की वैल्यू नॉर्मल से कम है, दैट मीन्स वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। या फिर कई पेशेंट्स में क्या होता है कि जो T3 और T4 की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रहती है, पर जो TSH की वैल्यू है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो दैट मीन्स वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म के जो कॉजेज़ हैं वो हो सकते हैं, बेसिक कॉज जो हाइपोथायराइडिज्म का है वो है कि वो उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी है। सेकंड, वो किसी न किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, दैट इज़ कि वो उसमें हैशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी पेशेंट जो कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, थायरॉक्सिन या कुछ भी और, तो वो जब तक वो आपने देखा होगा कि जब तक वो मेडिसिन ले रहा है, थायरॉक्सिन या कोई भी और मेडिसिन, तब तक उसका जो T3, T4, TSH का लेवल है वो मेंटेन रहता है। क्योंकि वो एक तरह के आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेस्ट कर रहे हैं। पर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप थायरॉक्सिन या कोई और मेडिसिन एलोपैथी की जो खाते जा रहे हो तब तक आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो रेगुलेट रहता है। बट कब तक आप मेडिसिन खा सकते हो? सो इसको परमानेंटली ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो है बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए और इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो थायराइड की केस में यूज़ की जा सकती हैं। सो फर्स्टली है थायराइडिनम। थायराइडिनम है जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑल्सो हाइपोथायराइडिज्म। सो इसकी पोटेंसी हम यूज़ करते हैं जो मेनली वो है थायराइडिनम 1M, थायराइडिनम 200 एंड थायराइडिनम 3x। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं आइडम 1M, नेट्रोम्योर 30, कैलकेरिया कप 200, थूजा 200 और बहुत सारी मेडिसिन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड ऑल्सो हाइपोथायराइडिज्म। पर हमको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको यूज़ करना है सिम्टोमेटिकली। और जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे। थैंक यू सो मच।